नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप देख रहे हैं रातों रात, ऐसा शो जिसमें कि राजनीतिक की खबरें होती है और बड़ा खुलासा होता है। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं रातों रात में, एक ऐसे नेता हैं जो कि बहुत दिनों से चुप हैं। क्या उनकी कमजोरी है चुप रहने का, वो वजह बताएंगे। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत खुल करके बोला था, निष्पक्ष होकर के बोला था, बेमुखर होकर के बोला था। नीतीश कुमार पे बहुत हमला किया था, उनके शासन पे, प्रशासन पे। लेकिन अब ऐसा क्या कमजोरी है, क्या उनकी कहा जाए ऐसी कि चुप है अभी, क्या कुछ है? तमाम चीज़ों को जानने के लिए क्या नाम है उस नेता का, चलते हैं हमारे सहयोगी सुमन के पास। जी धन्यवाद विशाल। सबसे पहले तो दर्शकों का स्वागत है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को एक बार फिर से याद कर लीजिए। चुनाव के दौरान क्या कुछ परिस्थिति बनी थी। चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। अचानक से जो लोजपा के प्रमुख हैं रामविलास पासवान, जो कदावर नेता थे, बिहार के सम्मानित नेता थे, तो उनके गुजर जाने के बाद पूरी जो जिम्मेदारी है चिराग पासवान के कंधे पर आ गई थी। चिराग पासवान अपने नेतृत्व में पहला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने रणनीति भी बनाई थी। ये कहा जा रहा था कि भाजपा के साथ लड़ेंगे, एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन एनडीए में रहते हुए भी वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। नीतीश कुमार के विरोध से सीधा तात्पर्य है नीतीश कुमार की नीतियों का, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों का। वो मुखर होकर के, एक मुखी नहीं होता है जैसे एक ही और हम एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होकर के विरोध कर रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार के क्रियाकलाप, साथ ही साथ नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे कि 7 निश्चय योजना, इन सभी योजनाओं, तमाम योजनाओं को विरोध कर रहे थे। बिल्कुल विरोध कर रहे थे। इसे लूट खसोट का जो है अड्डा बता रहे थे, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण बता रहे थे बिहार में। तो चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार पर एक पॉइंट लगा करके जो हमला कर रहे थे, और उन्होंने तो कह दिया था कि हमारी सरकार है कि तो जेल में भी डालेंगे जो कि इसमें संलिप्त हैं। जी, ये सारी बातें भ्रष्टाचार में, हाँ बिल्कुल, ये सारी बातें जो है चिराग पासवान लगातार कह रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपना जो है सख्त तेवर जो है, कड़ा रुख अपनाया था और चिराग पासवान अंततः एनडीए से बाहर हो गए थे। बिल्कुल एनडीए से बाहर होकर के चुनाव लड़े, लेकिन बहुत सारी बातें आई, अटकलें आई सामने और कहा ये जाने लगा जो कि चिराग पासवान भाजपा की ही बी टीम का हिस्सा है। और इसके बाद जो ये बातें जो है, जो 10 नवंबर को चुनाव के परिणाम आए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं साबित होते हुए दिखा। क्योंकि जदयू जो इतने बड़े जो सीटों की बात करते हैं, हमेशा बिहार में उनका क्षेत्र राज रहा है, तो वो कहीं ना कहीं 43 सीटों, बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहा है। हाँ, तो 43 सीटों पर आकर के सिमट गई, छोटे भाई बनना पड़ा, 3 नंबर की पार्टी बन गई बिहार में, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमला भी करते रहते हैं। लेकिन चिराग पासवान इसके बाद अगर बात जो सरकार तो बन गई, चिराग पासवान के न चाहने के बावजूद भी, बहुत सारी बातें कहने के बावजूद भी भाजपा नीतीश कुमार के साथ ही अभी तो है फिलहाल। भले ही सरकार की आगे जाकर के परिस्थिति कुछ और फिलहाल अभी है, कयास लग जाए, लेकिन हम प्रेजेंट की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार, जो बात होती है हनीमून पीरियड की बात होती है, हनीमून पीरियड यानी कि 50 दिन का समय, 50 दिन से अभी कुछ ही दिन ज्यादा हुए हैं। तो ऐसे में जो बिहार में जो क्राइम का जो डाटा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष तो हमलावर है ही, विपक्ष को हमलावर होना भी चाहिए। एक मजबूत विपक्ष की यही पहचान होती है, सजग विपक्ष की यही पहचान होती है। लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी हमलावर हो रहे हैं। पंचनामा के दौरान हमारे संपादक नमन मिश्रा ने भी बताया था कि बीजेपी की क्या नीति है, क्यों नीतीश कुमार को लेकर के इतना जो है हमलावर हो गई है, और होना भी चाहिए। देखिए, जब क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम का डाटा बढ़ रहा है, तो आप आंख मूंद करके तो नहीं रह सकते हैं। आप पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, ये अलग बातें हैं, लेकिन आप बिहार के तो जिम्मेदार नागरिक हैं, बिहार के तो आप जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल करना तो आपका दायित्व होना चाहिए। लेकिन सुमन जी, बड़ा सवाल है, अपने सहूलियत के अनुसार जब मन करे सवाल उठाइएगा, जब मन करे चुप हो जाइएगा। क्या ये जो सहूलियत वाली जो आप बात कर रहे हैं, यही जब सहूलियत के हिसाब से आप सवाल करते हैं, सहूलियत के हिसाब से चुप हो जाते हैं, तो जनता बेवकूफ नहीं रही, जनता आपको जानती है। लेकिन जनता ये भी कारण ढूंढ रही है कि इस पूरे मामले पर जो क्राइम का डाटा बढ़ा है अभी, इस सारे मामले पर चिराग पासवान चुप क्यों है। चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर थे, और उस वक्त बीजेपी जो है सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ी हुई थी, राजद भी सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ ली थी, नीतीश कुमार अकेले और नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान की लड़ाई चल रही थी। उस दौरान सभी तो शांत थे, बीजेपी वहां हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। लेकिन अब सरकार बनने के बाद जो स्थिति हुई है, बीजेपी हमला कर रही है नीतीश कुमार पर, बीजेपी के लोग हमला कर रहे हैं, राजद के लोग कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान चुप है। ये बड़ी बात है। चिराग पासवान जो चुप हैं, जो बड़ी बात आप कह रहे हैं, उसके पीछे भी बड़ी बात है। दरअसल बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, हम बताते हैं दर्शकों को। दरअसल एक बार पहले क्राइम के डाटा पर देख लेते हैं पूरा। बिहार में पिछले 9 महीने की बात करें, जो रजिस्टर्ड केस की हम बात कर रहे हैं, पिछले 9 महीने में बिहार में 2406 जो है मर्डर हो चुके हैं।
बहुत बड़ा आंकड़ा है। करीब ये तो बस रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं ना? रजिस्टर्ड की बात है। और इससे बहुत मर्डर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, या एफआईआर दर्ज नहीं करता है या धमकी मिलता है तो फिर छोड़ देते हैं परिवार। ये अलग बातें हो जाती है। लेकिन हम रजिस्टर्ड केस की बात करते हैं जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार 2406 अभी तक जो है बिहार में पिछले 9 महीने में मर्डर हो चुके हैं। रेप केस की बात करें, बलात्कार की वाली घटना की बात करें तो 1106 रजिस्टर्ड रेप केस अभी तक बिहार में हो चुके हैं पिछले 9 महीने में। सोच करके काम जाता है सुमन जी। तो ऐसे में जो जैसे चिराग पासवान की बात करें, सभी मामलों पर कहीं ना कहीं अभी पिछले दिनों की बात करें जब से सरकार बनी है तो चिराग पासवान चुप हैं। और जिस ट्विटर से वो लगातार हमला करते थे नीतीश कुमार पर, जब सवाल उठाने की जरूरत है, बिहार की जनता इस आस में चिराग पासवान की ओर देख रही है कि चिराग पासवान उनका भी सवाल उठाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी ओर देख रहे होंगे बिल्कुल कि उनका जो नेता है वो सवाल उठाएंगे नीतीश कुमार से। और जो बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, अलग अलग जो घटनाएं बढ़ रही है, सरकार में अस्थिरता आ रही है, इस पे सवाल करेंगे नीतीश सरकार से। लेकिन ये चिराग पासवान शांत है। अगर इस मामले में अगर जीतन राम मांझी अगर कहते हैं कि बिहार के तीनों युवराज हनीमून मनाने चले गए हैं, तीनों युवराज हनीमून चलाने गए हैं, तो सही गलत कहाँ कहते हैं? बिल्कुल गलत कहाँ करते हैं? मतलब उनका तात्पर्य अलग था कि आप जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, तो जिम्मेदारी से तो भागे ही हुए। सुमन जी एक बात बताइए, रुपेश हत्याकांड जिसके बारे में तमाम नेता मुखर होकर के बोल रहे हैं, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन एलजेपी के जो प्रमुख है चिराग पासवान चुप क्यों है? उनको पता नहीं चल रहा है कि बिहार में इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो गया, मर्डर हो गया है, नेता प्रतिपक्ष हमलावर है, हम भी तो कम से कम विपक्ष की भूमिका निभाएं। लेकिन देखिए इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम बात करें, जैसे विवेक ठाकुर हैं, विवेक ठाकुर जो बीजेपी से ही राज्यसभा के सांसद हैं, हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान खामोश है। ऐसे में बता दें आपको, ये कोई पहला मसला नहीं है। चिराग पासवान इससे पहले बता दें आपको, जो मधुबनी में जो दिव्यांग जो छात्रा थी, युवती थी, उनके साथ जो दुष्कर्म मुख बधिर दिव्यांग थी, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उनका आंख फोड़ दिया गया। सभी मामले पर कहीं ना कहीं ये सभी जो चीज है लोगों को अंदर से हिला करके रख दिया, जलील करके रख दिया इंसानों को। हर कोई ट्वीट कर रहा है, बयान दे रहा है, हर कोई नेता सामने आ रहा है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपने सहूलियत के अनुसार बयान देते हैं। लेकिन एलजेपी के जो प्रमुख है उसका जो रवैया रहा है वो चुप है, चुपचाप। नेताओं को देखिए तमाम, मैं ट्वीट्स दिखाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ट्वीट आप दिखा दें कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए वो तमाम जो कहें सबको बधाई दे रहे हैं, लेकिन क्राइम को लेकर के एक बार भी उनका मुंह नहीं खुला है। देखिए चिराग पासवान के ट्विटर अकाउंट की अगर हम बात करें तो देखिए चिराग पासवान जो है आज उन्होंने ट्वीट की है, यानी कि कल जो है उन्होंने ट्वीट किया था, कल मकर संक्रांति था, उसमें उन्होंने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। इसके बाद जो उनका अगला ट्वीट होता है वो लोहड़ी की बधाई देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर नमन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज बच जाती है, वो बिहार की जनता, और बिहार की जनता की जो भावनाएं हैं वो छूट जाती है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सवाल। लेकिन अब बताते हैं आपको, जो भारत लाइव टीम जिसके लिए जानी जाती है कि चिराग पासवान चुप क्यों है, हमारे सूत्र जो है इस बात की ओर पुख्ता तौर पे जो है रवैया है उनका, पुख्ता जो है इंफॉर्मेशन है, इस ओर दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जगह जो है उनके लिए सीट फिक्स कर दी गई है। तो ऐसे में चिराग पासवान, इसमें देखिए नीतीश कुमार का समर्थन मिला बेहद अहम है। नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर हामी भर दे और जदयू पार्टी हामी भर दे, ये भी बेहद अहम है। इसको लेकर के चिराग पासवान जो है खामोशी में चले गए हैं। चिराग पासवान ने मुंह पे टेप लगा लिया है कि अगर हम नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोले तो हमारा कद तो छोटा है ही, अभी कल बिहार में राजनीतिक अस्तित्व तो लगभग समाप्ति हो गई, एक हमारे विधायक जीत करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेरा जो महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान सरीखे नेता जब अपने फायदा अनुसार अपनी चीजों को देखते हुए किस बात से, किस बयान देने से मेरा राजनीतिक स्वार्थ जो है चमक सकता है, मेरा राजनीतिक फायदा हो सकता है, उसी को लेकर के करते हैं। जब चुनाव का वक्त था नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला किया, चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई तो शांत, फिर जब चुनाव का वक्त होगा नीतीश कुमार पे होगा हमला करने की जरूरत है, उस वक्त हमला करेंगे। लेकिन अभी तो डाटा बढ़ रहा है ना, अभी तो घटनाएं तो हो रही है, लेकिन उस पर आप सवाल नहीं उठा रहे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह जो है एक बड़ी वजह है जिसको लेकर के चिराग पासवान चुप है।
चिराग पासवान ही चुप नहीं है, मुकेश सहनी भी चुप है। जब मुकेश सहनी से सवाल किया जाता है कि जब जो सत्ता में फेरबदल होगा खरमास के बाद, जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से भी राजद की ओर से भी, तो आप किस कुनबे की ओर जाएंगे? तो उस दौरान वो स्पष्ट तौर पे नहीं कहते कि मैं बीजेपी के ही साथ रहूंगा, वो वहां से जो है सवाल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग जाते हैं। तो मंत्रिमंडल, एमएलसी की सीट, ये सब जो है बड़ा फैक्टर हो रहा है, यहां तक कि जो जनता की जो भावनाएं हैं उसका कदर करने में। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान, ये वही चिराग पासवान है, इसी मंत्रिमंडल पद की जो है मंत्रिमंडल में जगह और मंत्री पद के आस में, जब लोजपा के नेता की हम बात कर रहे हैं, गोही पंचायत के मुखिया थे समस्तीपुर जिले के, साथ ही साथ लोजपा के प्रदेश सचिव थे राजेश कुमार सैनी, उनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद भी कुछ नहीं बोलते हैं जी। लेकिन एक और बात बताते हैं, भारत लाइव देखिए सभी लोग देखते हैं, कल के पंचनामा के दौरान, परसों के पंचनामे के दौरान एक बड़ी बात दिखाई गई थी कि किस तरह से जो है पुष्पम प्रिया चौधरी खामोश है, कन्हैया कुमार खामोश है, साथ ही साथ चिराग पासवान, हाँ बहुत सारे लोग, चिराग पासवान खामोश है, सभी की हमने बात की थी। इसके बाद एक प्रिंस तिवारी हैं जो वहां से विधायक थे पहले, ऐसे में प्रिंस तिवारी लोजपा के कदावर नेता हैं, उन्होंने इस बात पर ट्वीट भी कर दिया। लेकिन हम ट्वीट देखने नहीं जा रहे हैं, इसलिए भी देखने नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर आकर के बयान नहीं दिया, और लोजपा के प्रमुख भी गायब है। लोजपा की ओर से किसी ने कोई प्रवक्ता आकर के बयान दे, मीडिया के सामने आकर के बयान दे, लेकिन आप तो नहीं दे रहे हैं। तो हम उनके ट्विटर अकाउंट पे जाकर के क्यों जाए, जो उन्होंने क्या ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने आधिकारिक बयान नहीं है, ट्वीट करके उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया है क्या, कोरम पूरा कर दिया है क्या, ताकि भारत लाइव के जो टीम है वो अपनी नजर हमारे ऊपर नहीं बनाए रखे। तो ऐसे अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपका सोचना यहाँ गलत हो रहा है। सुमन जी, उसी पंचनामा का असर लगता है कि एक ट्वीट आया, लेकिन हमें उसे गौर नहीं करना चाहिए। गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर जनता के जन सरोकार के लिए अगर आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो आपको जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप जनता के जो मुद्दे हैं उसे बार बार उठाते रहे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान मंत्री पद के लालसे में और जो जगह मिलने वाली है उसके लालसे में आकर के बिहार की जनता को भूल गए हैं, बिहार की जनता की भावनाओं के साथ जो है छल कर रहे हैं। बिहार में जो कुछ भी क्राइम का डाटा बढ़ रहा है, पटना में मर्डर हो जाता है, मधुबनी में दुष्कर्म करके उसकी आंख फोड़ दी जाती है, मुजफ्फरपुर में रेप हो जाता है, तमाम घटनाएं हैं, चावल व्यवसायी अगवा हो जाते हैं, कहीं चिराग पासवान गायब दिख रहे हैं। कोई किस मामले में अभी क्या नीतीश कुमार का कार्यकाल उनको बहुत अच्छा लग रहा है। चिराग पासवान जी से सवाल होगा मेरा, अगर मिले वो तो भारत लाइव की टीम उनका इंटरव्यू लेगी और हम सोचेंगे ये सवाल जो है सर अभी आपको दे दे रहे हैं, सवाल हम अभी आपको दे दे रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार का ये कार्यकाल आपके लिए सबसे बढ़िया है, जवाब दीजिएगा। आज के रातों रात में बस इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की और शेयर करके वहां तक पहुंचाने की जिनके मुंह पर टेप लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।